वालेकुम अस्सलाम सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम वीर के बारे में बात कर रहे थे, उसको ही हम आज जो है वो आगे बड़ी नेमत है। देखना जो है वो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। जब हम देखते हैं तो उससे ही हम जो है पढ़ सकते हैं, उससे ही देख के ही हम लिख सकते हैं, ज़माने को परख सकते हैं। हमें जो है वो उसकी मेमोरी जब हम देखते हैं तो मेमोरी के अंदर ये याददाश्त के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। हम जो है वो मैं इसको देख रहा हूँ अपने जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरा कलर, मेरी चीज़ें सारी जो है मेरी आँखों के सामने जो है मौजूद है। और जिसमें जो है हरा कलर, नीला कलर, पीला कलर जो है वो मैं इसमें से देख रहा हूँ। असल में होता क्या है कि ये चीज़ें हमें कैसे नज़र आती है और हम जो है वो रोशनी से कैसे मुतासर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो बैक व्यू जो है हम इसको लेते हैं कि दुनिया ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम जो है वो सोच भी नहीं सकते कि इतनी तरक्की जो है वो दुनिया में हो चुकी है कि इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो चीजें जो है फोटो से बनाई जा रही है। फोटो का मीन जो है वो यहाँ पे फोटो का मतलब जो है वो रोशनी है। रोशनी के जो है वो पैकेट्स जो है वो हर चीज से निकलते हैं। सूरज से भी रोशनी के पैकेट निकल रहे हैं। ये बल्ब रोशन है, इससे भी जो है वो सूरज रोशनी के पैकेट्स निकल रहे हैं। ये ट्यूब जो रोशन है, इसमें से भी जो है वो रोशनी के पैकेट निकल रहे हैं। तो असल में जो है ये फोटो सेल जो है इंसान ने बनाए हैं। इसको देख के, इंसानी वियर को देख के, वो जो कल हम बात कर रहे थे कि इंसान के अंदर जो ऑप्टिक नर्व जो है नेचुरली तौर पे मौजूद है, ये जाके जो है वो वेव्स की सूरत में जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जिसको हम जो है डायरेक्टली गोज टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाके जो है वो अपने पैगामात को पहुंचाता है। और ये डायरेक्ट पैगामात को नहीं पहुंचाता बल्कि लहरों की सूरत में, पैकेट्स की सूरत में। और रोशनी जो है ना, ये जैसे कि हम इसको देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारे जो है वो रिटना, जिसको आप पर्दा बसारत भी उर्दू जुबान में कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो जज्ब हो रही है, राउंड कॉर्न के अंदर जज्ब हो रही है। यही रोशनी जो है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन के अंदर जा रही है डायरेक्ट। तो हमारा ब्रेन उसको जो है वो सीधा करके उस तस्वीर को जो है वो देख रहा है। तो अब फोटो सेल जो है वो दुनिया ने अब आजाद की है। फोटो सेल बेसिकली क्या है? फोटो सेल जो है वो रोशनी से मुतासरा सेल है, यानी कि वो सेल जो रोशनी से मुतासर होते हैं। रोशनी वहां से पास होती है, अगर रोशनी पास ना हो तो मशीन के अंदर ये फोटो सेल लगाए जाते हैं। खास तौर पे जो ऑटोमेटिक मशीनें होती है उनके अंदर ये फोटो सेल लगाए जाते हैं। और फोटो सेल जो है ये जब रोशनी के अंदर कोई रुकावट आ जाती है तो मशीन फौरी तौर पर जो है वो बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो कोई मसला जो है पैदा हो गया है। आप हैरान हो गए, मैं आज जो है थोड़ी सी फोटो के बारे में या रोशनी के बारे में थोड़ी सी मजीद बात करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मोबाइल हैं, इनके अंदर जो भी मैसेज आता है, जीमेल आती है, ईमेल आती है, और इसी तरीके से इसके साथ कोई तार अटैच रही है। और इसी तरीके से जो भी अल्फाज जो है वो पहले सबसे ये अल्फाज जो है वो मशीनी जबान में, इलेक्ट्रॉनिक जबान में उसको कन्वर्ट होते हैं। अल्फाज जो हम लिखते हैं वो जो है वो वेव्स की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक जबान में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी जो बात कर रहा हूँ, ये मेरे जितने भी अल्फाज हैं जिनको मैं अदा कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज जो मेरी वियर में मौजूद है उसको मैं जो है वो देख के, या जो है वो मेरे दिमाग के अंदर मौजूद है उसको बयान कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरे मोबाइल के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए जो है वो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। इसी तरीके से अगर मैं कैमरा ऑन कर लूँ तो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए जो है वो इतनी ज्यादा तरक्की है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने साल पहले, करोड़ों साल पहले जो है इंसान को जब पैदा किया तो उसके अंदर ये खूबियां जो है वो पैदा कर दी थी। हम इसको तो आस्ता आस्ता इंसान जो है जो तफक्कर करते हैं और जो है वो
ताकलून करते हैं, यानी कि उनको समझने की कोशिश करते हैं और तफअलून करते हैं, तो वो जो है इन चीजों को जान लेते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो कैसी जो है वो वसी है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो है ये चीजें जो है हम एक लफ्ज को लिखते हैं तो लफ्ज जो है वो हरफ की सूरत अख्तियार कर लेता है। हरफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से जो है वो यानी कि वो हरफ जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर चला जाता है, और मशीन लैंग्वेज से जब हम उसको ईमेल करते हैं तो दोबारा जो है हमें जो है वो नॉर्मल जबान में, यानी कि जो भी हमारी उर्दू जबान है, इंग्लिश जबान है, कोई भी जबान है, मतलब उसमें जो है वो ग्रुप ही लिखी हुई है या कोई और जबान के अंदर लिखी हुई है, तो उसको ट्रांसलेट करके दोबारा हमें जो है कंप्यूटर जो है वो हमें बता देता है। अरबी जबान है तो हमें जो है वो हमारे सामने उसको दोबारा जो है उसी सूरत में ला देता है। इसी तरीका से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होता है, जैसे कि जो है वो हमारे जहन के अंदर वो चीज नक्श हो जाती है, जैसे कि हमारे घर का नक्शा, हमारे जो है वो मुख्तलिफ चीजों का नक्शा जो है जहन के अंदर जो है वो नक्श हो जाता है। सुनने से, देखने से, चखने से एक ही जगह पे जो है हमारे दिमाग के अंदर ये सारी चीजें जो है वो स्टोर हो रही है, और हम इसको जो है वो याददाश्त के अंदर जो है वो लेके जा रहे हैं। तो हमारी जो है वो याददाश्त जो है ये हम जो है जो सामने देख रहे हैं वो हमें जो है नजर आ रहा है। तो इसके बाद जो है वो ताहतल शऊर, ला शऊर के अंदर बहुत सी चीजें हमारी पड़ी हुई है। जब हम 100 साल बाद या 10 साल बाद भी किसी से मिलते हैं तो वो जो ताहतल शऊर में चीजें पड़ी हुई है वो शऊर लाशऊर में जो जा चुकी है उसके बाद लाशऊर में आ जाती है, और फिर उसके बाद शऊर में आ जाती है। तो हम इसको जो है पहचान लेते हैं कि यार तुम तो वो हो, तुम इस तरीका से हम जो है वो उसको जान लेते हैं कि ये बंदा जो है फला है। इसी तरीका से आप देखें कि ये मशीन लैंग्वेज के अंदर से दोबारा जो है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो है चीजें आ गई है। इसी तरीका से तास्तल शऊर से शऊर में आई तो हमने ये चीजें जान ली कि ये चीज जो हमने पढ़ी हुई थी, और ये देखिए हफाज जो है वो इन चीजों को बार बार जब कुरान पाक को पढ़ते हैं इसी तरीका से एक एक लफ्ज अलफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ और नून जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी मेमोरी में जो है एक दफा जो है वो आ चुका है कि ये लफाज जो है हमने मैंने इस तरीका से अदा करने हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो है वो हमें देखने की जो कुव्वत दी है, विजन की ताकत दी है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। उनसे पूछे कि जो देख नहीं सकते। इसकी जो है वो कुछ अमराज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आप देखें कि आप अपने सीट पे बैठे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल से वो भी क्या है, फोटो, फोटो भी रोशनी, रोशनी की मदद से आप जो है रिमोट कंट्रोल से जो है वो क्या कर रहे हैं जी, वीसीआर को, डीवीडी को, एलसीडी को और टीवी को और दीगर चीजों को जो है वो लहरों के जरिए जो है वो चला रहे हैं। वही जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर ये लहरें जो है वो हमारे दिमाग के अंदर फीड हो रही है, फीड कर रही है किसी भी चीज को, याददाश्त को फीड कर रही है। बच्चा जो है वो इस चीज को समझ नहीं सकता, लेकिन जब वो 2-3 साल का होता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग के अंदर ये चीजें जो है वो जिबिल्लत के अंदर जो है ये चीज मौजूद होती है कि उसे दूध पीना है, ये जिबिल्लत है उसकी। और उसके बाद जो वो दूध पीता है या कि जो कुछ चीज मांगता है, किसी चीज की तरफ देखता है और वो उसका नाम पुकारने की कोशिश करता है, वो वियर के जरिए या सुनने के जरिए जो है वो बयान करने की कोशिश करता है। मैंने एक नबीना शख्स देखा, वो हमारे हॉस्पिटल में जो है वो बतौर नैब कासिद अपॉइंट है, तो वो मैं हैरान हूँ कि वो इस किस्म का मोबाइल इस्तेमाल करता है कि वो टच करके जो है नंबर भी बुला लेता है, और इसी तरीके से उसको जो है वो दोबारा नंबर बुलाने के बाद बात भी करता है, और उसको जो है वो पूरा हर चीज में उस हाफिज को देख के जो है हैरान रह गया। इसी तरीके से आजकल बड़ा जबरदस्त किस्म का एक निज़ाम मेरे पास अभी भी मौजूद है यहाँ पे। तो ये भी एक जबरदस्त किस्म का आला है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर अता किया है कि अगर हम जो कुरान पाक में एक जो है वो एक डिवाइस है, हम किसी लफ्ज के ऊपर जब उसको रखते हैं तो वो डिवाइस जो है हमें उस लफ्ज का या उस अल्फाज का या उस हरफ का जो प्रोनाउंसिएशन जो है बताती है, यानी फोनिक जो है वो बताती है कि हमें जो है वो
इसी तरीके से अभी देखें, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। माइक्रोफोन, मेरी जो आवाज की लहरें हैं, ये माइक्रोफोन के अंदर जाती है। तो देखिए बहुत से मोबाइल, बहुत सी डिवाइसेस ऐसी है जो इनको अल्फाज की सूरत में तब्दील कर देती है। आपके सामने वो फोनिक लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आप टीवी लगा रहे हैं या एलसीडी देख रहे हैं या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं आप माइक्रोस्कोप फोन के अंदर जब या मोबाइल के अंदर बोलते हैं, तो वो चीज आपके सामने लिखी हुई सूरत में भी आ जाती है, या वो खुद खुद माइक्रोफोन जो है उसको मतलब कि जो है लहरें की सूरत में, यानी कि मेरी जो आवाज है, बेसिकली तौर पर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मेरी आवाज की जितनी भी जो है वो लहरें हैं, वो जो है वो मेरे दिमाग के अंदर से जो है वो बजरिया जो है माइक्रोफोन आप तक पहुंच रही है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ी साइंस की इजाद के साथ, असल में जो है ये सारा जो है वो साइंस की इजाद से पहले जो है वो अल्लाह की जो है वो इंसान के अंदर ये रहमत और जो है थी। तो आस्ता आस्ता हमने इसको जाना और समझा। इसी तरीके से पुराने जमाने में, हम थोड़ी सी पुराने जमाने की और बात करते हैं कि रेडियो पाकिस्तान जो है या रेडियो है उस वक्त जो है वो हुआ करता था, और रेडियो से हम जो है वो खबरें वगैरह और इस तरह से प्रोग्राम सुनते थे। वहां पे जो है वो एक दूर जो है वो बंदा बैठा हुआ वो बात करता था, हम उसको जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसको जो है वो सुनते थे, और उसमें जो है वो 1800 मीटर के फासले पे, इतने 1800 मीटर की जो है वो फासले पे एच जेड जो है उसको कहते थे। इस तरीके से 102, 103 और 104 चैनल अभी भी जो है वो एफएम की जो है वो इसी तरीके से जो है काम करते हैं, और हम उनकी आवाज सुन के जो है वो देखते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो है वो आवाज हम उसको महसूस करते हैं। टीवी और वीसीआर, एलसीडी, एलसीडी और एलईडी जो है ये हमें जो है वो तस्वीर भी मुहैया करती है कि हमारे बोलने वाला। और आखिर है कि हम जो है वो ये जो अभी मैं जूम पे बात कर रहा हूँ, जीमेल के जरिए बात कर रहा हूँ, तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी जो है वो कुदरत है कि हम जो है जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो किसी जगह पे बंदा बैठा हुआ है, और यहाँ पे मैं जो है वो एक जो है मेरी आवाज की लहरें जो है वो जा रही है, और वो सुन रहा है मेरी आवाज की लहरें, और वो उसको कैच भी कर रहा है, सर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इस तरीके से ये एक जबरदस्त किस्म का निजाम कुदरत है, जिसको हम जो है वो समझे से जो है वो कोशिश करते हैं कि हम जो है इसको समझ सके। लेकिन जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कमालात जो है वो होते हैं कि हम जो है घर बैठे जो है वो एक मोबाइल फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए जो है वो अपने हजारों मील दूर दोस्त जो है बैठे हुए, यानी कि इंग्लैंड में बैठा हुआ, या कि उस वक्त तार हुआ करती थी, वो भी लहरों के जरिए जाया करती थी। लेकिन टेलीफोन हुआ करते थे, उसकी भी आवाजें जो है पहले तार के जरिए जाया करती थी, उसके बाद जो है वो बगैर तार के जो है वो लहरों की सूरत में ये जो है हमारी जो है वो कन्वर्सेशन होनी शुरू हो गई। और इसी तरीके से हम जो है वो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो बढ़ते गए। असल में ये सारी जो है वो फोटोज का कमाल है, यानी कि लहरों का कमाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल है। और ये सारा जो है वो जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर, जैसे मैंने अभी व्हील की बात की, तो जैसे हमारे दिमाग के अंदर व्हील जो है वो इस तरीके से होता है, तो इसी तरीके से जो है वो हम जो हजारों मील दूर बैठ के जो है वो बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ से हमारी आवाज जो है वो पूरी दुनिया में हम उसको जो है वो जो है वो अटैचमेंट जो है कर सकते हैं। कैसे? ईमेल के जरिए, जीमेल के जरिए, और इसी तरीके से और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं। और माइक्रोफोन जो है वो एक जबरदस्त इजाद है, जिसकी वजह से हम जो है वो उसके अंदर जो भी आवाज हम पैदा करते हैं, तो वो फूलिक के जरिए उसको अपनी जबान में, जिस जबान में भी हम उसको जो है वो बयान करना चाहते हैं, इंग्लिश जबान में, उर्दू जबान में, तो वो लिख कर भी हमें दिखाता है, और उस साइट को भी जो है वो खोल के भी दिखा देता है। तो इस तरीके से ये सारे साइंस के करिश्मे, अल्लाह के करिश्मे है। बेसिकली तौर पर जो है वो अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया था, अलीसा फरमाते हैं कि अकल का नूर अता करके रुतबा खूब बढ़ाया। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अकल का नूर जो है वो अता करके जो है वो हमारा रुतबा इसी तरीके से बनाया। ये सारी इजादात जो है वो हमारे लिए बेहतरीन इजादात है। तो इसी तरीके से लेजर से हम जो है वो
आंखों के ऑपरेशन और लेजर शुआएं जो है बेसिकली वो भी लैट फोटो है। ये जो फोटो फोटो को हम जो है इंग्लिश जबान में फोटोन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जो है वो फोटान का मतलब यह है कि रोशनी, तो रोशनी जो फोटान से जो है वो मुंसलिक होती है। और इस तरीके से तो समझो शऊर और अकल की तरक्की जो है वो साइंस की तरक्की तो है। असल में जो है जदीद साइंस जो है वो हमें जो है कहा गया ना इल्म बनाना, ये जितनी भी जो है वो तुम्हें जो है वो इन चीजों का इल्म नहीं हो सकता जब तक कि तुम तहकीक ना कर लो। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी मछली जो ऑटोमेटिक मछली जिसका जो है हम शुक्र नहीं अदा कर सकते, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन जो है वो हर वक्त हमारे लिए जो है वो काम करती रहती है। तो जिसमें जो है वो ये वक्त मुकर्रा से जो है स्टार्ट होती है, यानी कि जो पैदाइश से जो है हम देखना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें आंखें अता की होती है। और उसके बाद वक्त मुकर्रा पर यहाँ पे जो है वो इसकी जगह जो है मुतय्यन होती है, तो ये जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से डिजिटल निज़ाम जबरदस्त किस्म का निज़ाम है, जिसमें जो है वो डिजिट की सूरत में ऑटोमेटिक जो है वो लहरों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कार का निज़ाम आप देख लें कि कार के अंदर जो है वो अब डिजिटल सिस्टम जो है मौजूद है। जितनी भी कार जो है वो हरकत करती है, जितनी स्पीड से हरकत करती है, उसके ऊपर जो है वो डिजिट आ जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है वो ये चीजें जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो हमें बेहतरीन किस्म का जो है वो डिजिटल निज़ाम दिया है। तो इसी तरह से कंप्यूटराइज निज़ाम हमें दिया गया है, जिसकी वजह से हम आंखों का विजन जो है वो बजरिया कंप्यूटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है कि हम जो है वो एक कंप्यूटर के जरिए किसी भी मरीज की आंखों का जो है वो मुआयना करते हैं, और उसके बाद जो है वो मजीद उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आंखों में जो बीमारियां होती हैं उनको भी जानते हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी से हम जो है वो रुशना होते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो हमें जदीद टेक्नोलॉजी हमारी मदद भी करती है। तो आज हम जो है वो कुछ आंखों के अमराज और उसके बाद जो है आंखों के अंदर जो भी ऑप्टिक नर्व के अंदर कुछ जो है वो डिफॉर्मेलिटीज और आंखों को जो है वो कैसे जो है वो हम चेक कर सकते हैं, और आंखों के जो है अमराज को हम जो है वो कैसे जान सकते हैं। कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, तो विजन के बारे में थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हुए आज जो है हम मरीज की आंखें जो है वो चेक करने के बारे में, उसको जो है वो दो किस्म की बीमारियां जो है वो आमतौर पे होती है, जिसको हम जो है वो करीब नजरी या के बैज नजरी कहते हैं। करीब नजरी में जो है वो नियर विजन को हम कहते हैं, जिसमें जो है वो हम नजदीक की चीजें जो है वो आसानी से नहीं देख सकते, जिसकी वजह ये होती है कि जो है वो इनकी जो हमारे सामने 1 फुट के फासले पे अगर कोई चीज रखी हुई है तो हमें जो है वो पूरी तरह से नजर नहीं आती, तो हम उसको जो है करीब नजरी जो है वो कहते हैं। इसका मुआयना जो है वो हम एक चार्ट की मदद से करते हैं। तो चार्ट की मदद से चार्ट के ऊपर कुछ हरूफ लिखे होते हैं, उसको हम जो है उन हरूफ को जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मरीज को कहते हैं कि ये मरीज के सामने उस चार्ट को जो है वो रख देते हैं, जिसकी मदद से जो है वो मरीज उस चार्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। अगर मरीज को इस चार्ट समझ ना आए तो हम उसको जो है वो तस्वीरों की शक्ल में वो बड़ी छोटी तस्वीर जो है वो उसको दिखाने की, इसी तरह से जो है वो मरीज को जो है वो तस्वीर का रुख ऊपर नीचे दाएं बाएं हम दिखाते हैं, जिससे जो है मरीज को एक हमें अंदाजा हो जाता है कि मरीज में जो है वो वियर की पावर वो कितनी है। तो ये चार्ट मेरे पास जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर से हम जो है वो देख सकते हैं कि इसमें जो है वो वियर पावर जो है वो किसी मरीज के अंदर जो है वो कितनी है। तो मैं कैमरे की मदद से आपको ये चार्ट जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ।
तो इसमें जो है सबसे ऊपर जो है वो ई लिखा हुआ है और नंबर 18 लिखा हुआ है, नंबर 14 और उसके बाद नंबर 12 लिखा हुआ है। इसके बाद नंबर 18 लिखा हुआ है, नंबर 14, नंबर 12। ऊपर जो है वो उनकी शक्लें बनी हुई है, दाएं तरफ बाएं तरफ और ऊपर नीचे की शक्ल बनी हुई है। और नीचे जो ये उर्दू जबान में ये कुछ हरूफ जो है लिखे हुए हैं, जिसमें जो है कुछ इबारतें लिखी हुई है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दिन की रोशनी के वास्ते तो सूरज को बनाया, इसी तरह से रात की रोशनी के लिए चांद पैदा किया। दुनिया चांद और सूरज गोल है, तीनों अपने मदार में चलते रहते हैं। अगर कोई लाइन ये वाली लाइन पढ़ता है बुजुर्ग बंदा, तो उसको हम जो है कहते हैं कि इसको जो है वो 1 फुट के फासले पर हम इसको रखते हैं, जिसकी मदद से मुझे पता चलता है कि ये जो है वो जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये जो है वो कितना जो है वो देख सकता है। अगर ये मरीज जो है 1 फुट के फासले पर हमें जो है वो 8, 6, 18, 14, 12, 10, 8 और 6 तक जो है ये इसकी जो है विजन होती है। तो इसका मतलब 6 जो है इसकी विजन बहुत ज्यादा जो है वो करीब नजरी में जो है वीक हो चुकी है। तो इसको जो है वो बड़े से एक बड़ा चश्मा जो है वो लेंस का लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से जो है वो आसानी से जो है वो देख सकेगा। तो इसी तरीके से हम जो है वो एक चार्ट और भी मेरे पास मौजूद है, वो सामने जो 6 फुट के फासले पर रखते हैं। तो 6 फुट से जो हम उसको मरीज को जो है कहते हैं कि एक आंख को बंद करे और दूसरी आंखों को जो है वो खोले। तो इस तरीके से उसको जो है पढ़ने का कहते हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखी है। इसमें भी जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई है, इसमें तस्वीरें दिखाई गई है कि ऊपर तस्वीर का रुख दाएं है, ऊपर है, नीचे है। तो इसके बाद जो है मोटे हरूफ और उसके बाद बारीक हरूफ जो है इसके ऊपर लिखे होते हैं। मोटे हरूफ सबसे ऊपर होते हैं, उर्दू में भी होते हैं या अंग्रेजी में होते हैं। तो मरीज जो है वो उसको पढ़ के जो है वो आसानी से जो है वो बता सकता है। बड़े मुख्तसर अल्फाज होते हैं, अलग भी होती है, ये एबीसी होती है। इस तरीके से जो है मरीज पढ़ के जो है बता सकता है। 6 फुट के फासले पे इसको हम अमूमन रखते हैं। तो जब वो 6 फुट के फासले पर एक 6 फुट की पहली लाइन को जो है पढ़ लेता है, तो इसका मतलब ये है कि यानी कि आखिरी लाइन को 6 फुट के फासले पर जब पढ़ता है, तो इसका मतलब 6 बाई 6 इसकी नजर बिल्कुल ठीक है। अगर वो जो है वो यानी कि 6 मीटर के फासले से वो जो है वो आसानी से इस चीज को जो है वो देख सकता है, यानी कि उसको 6 बाई 6 कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मरीज जो है वो नेक्स्ट लाइन को जो है वो सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, पहली लाइन को जो है वो सही तरीके से पढ़ सकता है, दूसरी लाइन को सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, जिसमें थोड़े से जो है मोटे हरूफ लिखे होते हैं, तो उनको अगर वो सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब है कि ये जो है 12 मीटर के फासले से इसको सही नजर आएगा और ये 6 मीटर के फासले पे इसको सही नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 6 बाई 12 होगा। इसी तरह से जब जहां जहां फैसला फासला बढ़ता जाएगा, राइट आई को हम जो है बंद करवाएंगे या लेफ्ट आई को बंद करवाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो है उसकी करीब नजदीक या बईद नजदीक का एक अंदाजा हो जाएगा। और मोटे रूप से यानी कि इशारा चार्ट जिसको कहते हैं, तो ये जो है रोशन चार्ट होता है, जिसकी मदद से आप जो है वो किसी भी मरीज के अंदर जो है उसकी वीएल का तयन कर सकते हैं। तो आजकल जो है ये इसका जो है स्पेशल कोर्स भी जो है वो बीएसबी इसमें करवाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ वीएल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो मिशन दी जाती है। हमारी मदीना यूनिवर्सिटी ये वीएल टेक्नोलॉजी की जो है वो तालीम दे रही है, जिसमें बीएस जो है वो वीएल टेक्नोलॉजी के बारे में इसको बीएस करवाया जा रहा है, जिसमें जो है हमारे 70 स्केल के जो है वो वीएल टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो आके बैठते हैं। और असल में उनका काम यही होता है कि ये जो है वो वीएल को मापे, किस तरह की इसकी वीएल है। जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस वाले होते हैं वो भी हमारे हॉस्पिटल में जो आते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हमें जो है वो उनके मेडिकल का मकसद जो है वो यही होता है कि हम उनकी वीएल को जान के उनको सर्टिफिकेट इशू कर दे कि ये गाड़ी चलाने के काबिल है या नहीं। अगर किसी वीएल में जो है वो डिफेक्ट हो,
तो उसको बजरिया ग्लासेस, इसी वीएल के जो है हम करेक्ट करने के लिए, यानी कि जो है किसी की छवि जो है पर्दा बसारत से जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे जो है वो बन रही है, तो उसको हम जो है करेक्ट करने के लिए जो है इसको ग्लासेस या ऐनक लगाने का मशवरा देते हैं। और ग्लासेस का जो है सिलेंड्रिकल और सर्वाइकल जो है वो दो किस्म के पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है ग्लासेस को चेक भी करते हैं। उसमें हमें जो है एक अंदाजा हो जाता है, ग्लासेस मुख्तलिफ ग्लासेस जो है वो उसकी ट्रे हमारे पास मौजूद होती है, जो पुराने जमाने का से लेके अभी तक जो वही चल रहा है सिलसिला। तो हम एक ग्लास को लगा के यानी कि अच्छा को लगा के जो है वो मरीज को चेक करते हैं कि उसको अगर सही नजर आ रहा है, उससे पूछते हैं अभी अब आपको कैसा नजर आ रहा है। तो अगर उसको सही नजर आ रहा है तो हम उस ग्लास को जो है लिख देते हैं कि आप इस तरह की इस नंबर की ऐनक जो है वो लगा ले। ये डिफॉर्मेलिटी जो है बड़ी आसानी से जो है, यानी कि अगर किसी को ब्लैक बोर्ड बच्चे को नजर नहीं आता, और इसी तरीके से आजकल बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सारी सारी रात बैठ के लोग जो है वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और इसी तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से खास तौर पे बच्चे, छोटे बच्चों को जो है वो मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी व्हील के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है वो डिफॉर्मेलिटी और डिफेक्ट जो है वो पैदा हो रहे हैं। बेसिकली तौर पर छोटे बच्चों को इस लाइट से, खास लाइट जो होती है, इसको प्रोटेक्टर भी लगाना चाहिए हमें जो है वो। और एक स्क्रीन आती है जिसको जो है वो कंप्यूटर या के टीवी स्क्रीन के आगे जो है वो लगा के, या एलईडी के आगे लगा के हमें जो है वो इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। डायरेक्ट जो है वो इसका ये नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है वो करीब बैठ के टीवी नहीं देखना चाहिए। इसी तरीके से कम जो है वो हमारे कंप्यूटर से हमें जो 3 फुट के फासले पे जो है वो इसको देखना चाहिए। और एलईडी को जो है या एलसीडी को जो है वो कम से कम जो है वो 20 फुट के फासले से हमें जो है वो उसको देखना चाहिए। जितना आप पीछे जाकर उसको बड़ी स्क्रीन को देखेंगे, उसी तरह से इसकी जो है वो शुआएं आपके ऊपर जो है वो कम, नजर के ऊपर कम असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से हम अपनी आंखों की वीएल को जो है वो बचा सकते हैं, और वीएल से आप बचा के अपने आप को दुरुस्त सिमत में ले जा सकते हैं। इसी तरीके से बाज लोगों को जो है वो फील्ड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि फील्ड को सही तरीका से देख नहीं सकते और फील्ड को सही तरीका से जान नहीं सकते, उनकी नजर जो है वो कमजोर होती है। तो हम जो है उसका मुआयना जो है वो ये इस तरीके से करते हैं कि सामने जो है वो मरीज को बिठा के उसको जो है वो पहले दोनों आंखों से, हम दोनों आंखों से उसका जो है वो अटैचमेंट करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, नोज को जो है वो अपनी लाइन में लाते हैं। उसके बाद दोनों हाथों के इशारे से जो है वो दाएं हाथ और बाएं हाथ को जो है वो घुमा के जो है हम उससे फिंगर पूछते हैं कितनी फिंगर्स है, 1 2 3। तो इस तरीके से जो है वो हमें फील्ड व्हील का भी उसका पता चलता है कि उसको मरीज में जो है वो फील्ड व्हील की कैपेसिटी है या नहीं है। इसी तरीके से राइट साइड पे जो है वो अगर हम हाथ रखेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो हमें जो उसकी फील्ड व्हील का जो अंदाजा हो जाएगा। तो हम अपनी भी जो राइट साइड पे हाथ रख के, तो लेफ्ट साइड को जो है उससे पूछेंगे कितनी फिंगर्स है या कितनी उंगलियां है। तो अगर वो सही बताता है तो इसका मतलब उसकी फील्ड व्हील जो है वो बहुत अच्छी है, प्रोमिनेंट है। अगर जो है वो इस तरह से नहीं बताता, नोज के आधे हिस्से पे और पूरी आंख को जो है वो बंद करके हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि मरीज जो है वो सही तरीके से देख सकता है या कि नहीं देख सकता। इसी तरीके से मरीज को जो है वो सामने बिठा के और अपना राइट हैंड घुमा के लेफ्ट हैंड के ऊपर हाथ रख के, और लेफ्ट हैंड राइट साइड पे हाथ रख के लेफ्ट हैंड घुमा के जो है वो हम इस तरीके से मरीज को, या मरीज के भी जो है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को उसको आँख के ऊपर रखने से जो है वो, जिसके अंदर आधा नोज के ऊपर रखने से हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि वो फील्ड फोर्स उसकी जो है वो पूरी है या नहीं, मुकम्मल तौर पर जो वो पूरे फील्ड को देख सकता है या कि नहीं देख सकता। तो इस तरीके से मरीज के अंदर जो भी डिफॉर्मेलिटी होगी, यानी कि आंखों की जो खराबी होगी और उसमें जो है वो कमजोरी होगी, लीजन होगा या कि हेमिस्फीयर का लीजन होगा, तो हमें एक किस्म का अंदाजा होगा उसका जो है वो हम मरीज को खुराक बेहतर करने की तजवीज पेश कर सकते हैं। और इसी तरीके से उसकी जो है वो
बजरिया ऐनक जो है यानी कि ग्लासेस लगाने का मशवरा देके आप उसको जो है आई साइट को जो है मजीद वीक होने से रोक सकते हैं। उसकी हेल्प, ये असल में उसकी वियर की हेल्प है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसको जो है वो नजर आना जो है वो मजीद जो है वो कम हो जाएगा। रॉड एंड कॉन जो है वो अपने काम करना छोड़ देंगे और वो फोटोसेंसिस उसके अंदर जो है फोटोसेंसिस जो है वो कम हो जाएंगे और इसी तरीके से जो है वो मुकम्मल तौर पे बाल का जो है उसके अंदर और भी डिफॉर्मेलिटी जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें जो है जब भी हमें जो है सही तरीका से करीब नजरी जो किताब हम सही तरीका से ना पढ़ सके या कि हम दूर से जो है उन चीजों को परख ना सके या देख ना सके तो हमें फौरी तौर पे खास तौर पे वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको जो है वो ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता तो ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो उसमें जो है बेसिकली तौर पे विटामिन्स की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चे जो है आजकल जो है नजर की उनको टोकोफ्रोल बेसिकली तौर पर उनको चाहिए होता है। विटामिन ए और बी, ई और विटामिन डी, इनकी कमी की वजह से जो लीजन होता है नजर की कमजोरी जो है वो वाकई होना शुरू हो जाती है। अगर हम इनको ये चीजें जो विटामिन की सूरत में जो है दें तो सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो हमारे विटामिन ए जो है कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है और इसी तरीके से कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल भी आप जो है आजकल जो पोलियो के खतरों के साथ जो है वो हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन डी के कैप्सूल जो है वो बच्चों को पिलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ यूनिट्स की सूरत में। उसको पोलियो वैक्सीन के साथ जो है बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान जो है या हुकूमत पंजाब ने बच्चों को स्कूलों में जो है वियर टेस्ट करने के लिए हमारी टीमों को जो है भेजती है। इसलिए तमाम जितने भी स्कूल के टीचर साहबान है तो हमारी टीमों के साथ जो है वो महकमा सेहत की टीम है मेरी टीम, मैं भी महकमा सेहत के साथ टीमों के साथ जो है वो ये काम सारा अंजाम देता रहा हूँ लाहौर में। तो वहाँ पे जो है हम मुख्तलिफ स्कूलों के विजिट करके जो है वो लड़की और लड़कों को जो हाई स्कूल तक जो है हमने विजिट किए और वहाँ के जो है वो हमने जितने भी बच्चे जो है जिनको जो है वो कलर ब्लाइंड या कि जो है वो अपना जिनकी विजन जो है वो कमजोर थी उनको हमने स्क्रीन आउट किया। उसके बाद मुफ्त जो उनको ऐनक भी मुहैया की और विटामिन ए डी के कैप्सूल भी जो है वो और खास तौर पर टोकोफ्रोल के कैप्सूल हमने उनको मुहैया किए और इसी तरीके से उनकी ग़िज़ा को बेहतर करने में जो है वो उनके वालिदैन के साथ जो है वो तावन किया और उनको जो है